1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजन का गठन, 1841 में मेवाड़ वीर कोर की स्थापना। कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूला गया। सामंतों की मनोदशा। 1818 की संधियों से पूर्व 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के बाद सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। 1818 की संधियों से पहले तो क्या होता था, शासक को मुख्य रूप से सामंतों पर डिपेंड रहना पड़ता था। अतः संधि के बाद में जो क्या हुआ, सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त सी हो गई, लगभग समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे। अतः उसमें रोष बढ़ता गया। अहुआ, कोठारिया और सलुम्बर ठिकाने इसके उदाहरण है। तात्कालिक कारण। भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। यह तात्कालिक कारण था। क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में यूपी के मेरठ से 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः मेजर शावर्स, मॉक मेसन और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। मेवाड़ में था मेजर शावर्स, मारवाड़ में था मॉक मेसन, जयपुर में था कर्नल ईडन। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। पहली सैनिक छावनी का नाम है नसीराबाद, इसका हेडक्वार्टर था अजमेर में। रेजिमेंट का नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी जो है इसका हेडक्वार्टर था ग्वालियर में। रेजिमेंट का नाम है मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। थर्ड जो है तीसरी छावनी का नाम है एरनपुरा, जिसका हेडक्वार्टर था पाली में। रेजिमेंट का नाम है जोधपुर लीजियन। फोर्थ छावनी का नाम है देवली, जिसका हेडक्वार्टर है टोंक कोटा कंटिंजेंट। देवली छावनी का हेडक्वार्टर टोंक और रेजिमेंट का नाम है कोटा कंटिंजेंट। पांचवी जो छावनी है इसका नाम है ब्यावर, इसका हेडक्वार्टर था अजमेर और रेजिमेंट का नाम है मेर रेजिमेंट। छावनी का नाम 6 नंबर की छावनी थी खेरवाड़ा, जिसका हेडक्वार्टर था उदयपुर। रेजिमेंट यहाँ पे थी फील्ड रेजिमेंट। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें कंट्रोल में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। ये जो सैनिक छावनियाँ थी इनमें 5000 भारतीय सैनिकों के अलावा कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इनको कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा सीरियस चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 की क्रांति की सूचना राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कहाँ मिली और कब मिली। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कहाँ मिली, राजस्थान के माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्य में शांति बनाए रखे, शक्तिशाली विद्रोहियों का दमन करे। नसीराबाद विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्फोटिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने क्या किया, मेजर
स्कॉटिश वुड व न्यूबेरी की हत्या कर दी और इन्होंने दिल्ली की तरफ क्या कर दिया, प्रस्थान कर दिया, रवानगी ले ली। कहाँ से रवाना हो गए, दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। कहाँ के सैनिक, नसीराबाद के जो सैनिक थे छावनी के। 28 मई 1857। सेकंड है नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। कब, 3 जून 1857 को। कहाँ पे, नीमच छावनी में। किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। नीमच छावनी के कप्तान थे मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया।